हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अध्याय 2 से रामकृष्ण मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को की थी। इसका मुख्यालय बेलूर में है, जो कोलकाता के निकट है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और स्वामी विवेकानंद ने अपने रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी। अब हम लोग रामकृष्ण मिशन की स्थापना का जो उद्देश्य था उसको देखेंगे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना चाहते थे। ये लोगों को जोड़ना चाहते थे और लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। इनके गुरु रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षाएं थीं उनका देश और विदेश में प्रचार करना इनका उद्देश्य था। मिशन के लिए योग्य और चरित्रवान तथा कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। अध्यात्मवाद और वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करना भी रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। ये अध्यात्मवाद और वेदों के सिद्धांतों का प्रचार करना चाहते थे। शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों और अनाथालयों की स्थापना करना भी रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। ये लोगों को शिक्षा देने और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और अनाथ लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए अनाथालय की स्थापना करना चाहते थे। अकाल, बाढ़, महामारी, भूचाल यानी कि भूकंप आदि प्रकोपों से पीड़ितों की सहायता प्रदान करने के लिए ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। अब आइए हम लोग रामकृष्ण मिशन द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों को देखते हैं। तो गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार किए और समाज के पुनर्निर्माण का कार्य किए। ये समाज की जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करके और समाज को आपस में जोड़ करके और उसे पुनर्गठित करने का कार्य किए। दलित और पीड़ितों की सहायता किए। जो समाज में दलित वर्ग था और जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी भी ये सहायता किए। शिक्षा का प्रचार किए और उसको फैलाए, उसका प्रसार किए। आइए इनके धर्म के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हैं। तो ये विश्व में अध्यात्मवाद और वेदांत के सिद्धांत का प्रचार किए। इन्होंने मानव मात्र की सेवा को ही मुक्ति का मार्ग बताया। इनके अनुसार अगर मानव मात्र की सेवा की जाएगी, मानव जाति की सेवा की जाएगी तो ही मुक्ति मिलेगा। विश्व में हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित किए, सम्मान दिलाए और भारतीय संस्कृति को विश्व में प्रतिष्ठित किए और प्रसारित किए। जो भारत की संस्कृति थी उसको भी विश्व में सम्मान दिलाए और उसका प्रसार किए। अब हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी स्थापना कर्नल हेनरी स्टील अल्काट के द्वारा और मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लेवस्की के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। कर्नल हेनरी स्टील अल्काट अमेरिकन थे और मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लेवस्की रूस से थी। भारत में इसका मुख्यालय मद्रास या चेन्नई के पास अड्यार नामक स्थान पर 1882 ईस्वी में खोला गया था। एक आयरलैंड की महिला जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आईं। वे भारतीय संस्कृति और धर्म से बहुत प्रभावित हुईं और भारत में ही रहने लगी।
वे बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी। अब आइए हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों को देखते हैं। का पहला उद्देश्य था ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान से संबद्ध करके यानी कि जोड़ के सभी धर्मों का एकीकरण करना, मतलब सभी धर्मों को एक करना। ये ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान से सभी धर्मों को जोड़ करके उनको एक करना चाहते थे। लोगों को कर्म कांडों से मुक्त करना और पुनर्जन्म में उनकी आस्था को स्थापित करना। उस समय लोग कर्म कांड में जुड़ गए थे, तो लोगों को कर्म कांड से मुक्ति दिलाना और पुनर्जन्म में उनकी आस्था, उनका विश्वास उत्पन्न करना थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। मोक्ष प्राप्ति हेतु सत्कर्मों पर बल देना। थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्कर्मों को किया जाए। सत्कर्म करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जाति प्रथा, अंधविश्वास और कुप्रथाओं का विरोध करना भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। ईश्वर भक्ति को आवश्यक बताए ये लोग। इन लोगों का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करना आवश्यक है। आदर्श समाज की स्थापना करना। ये लोग आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें सहयोग की भावना हो, भाईचारा हो और जिसमें कोई कुरीति न हो, कोई ऊंच नीच न हो। आइए थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यों को देख लेते हैं। तो इन्होंने शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया। इन्होंने विभिन्न धर्म को मजबूत करने की बात की। जो विभिन्न धर्म थे उस समय प्रचलन में, उनको मजबूत करने की बात की। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना जागृत की। लोगों के अंदर जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए चेतना जगाए। इन्होंने भारतीयों को उनकी परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन में बांधे रखने का कार्य किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 3 अध्याय 2 से। एक और वीडियो आएगा और उसमें अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।